जी, 19 तारीख को कल्पना वर्मा पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुई थी। परिजनों का आरोप ये है कि वो मृत अवस्था में यहाँ पहुँची, जहाँ डॉक्टर ने को पता लग गया था। उसके बाद भी उसका आईसीयू में ट्रीटमेंट किया गया। क्या कहानी है, बताएं। देखिए, उसका कोई इलाज नहीं किया गया। जब पेशेंट ऐसी अवस्था में आता है ना, तो सबसे पहले हम लोग उनका पल्स चेक करते हैं और ईसीजी करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हुई। स्ट्रेट लाइन दिखी, उनको शॉक दिया, सीपीआर दिया, और उसके बाद जो है हमने सेकंड ईसीजी करके उनको डेथ डिक्लेयर किया। और जैसे ही पेशेंट डेथ डिक्लेयर हुआ, और पेशेंट के परिजनों ने जो हमको पहले कंप्लेंट बताई थी, वो ये बताई थी कि उनको चक्कर आके गिर गए थे। फिर जब हमने पेशेंट को इवेल्युएट किया तो हमको उनके गले पे निशान दिखे, तो हमने पुलिस में इत्तला कर दी तब के तब। उनका कहना सर, मतलब परिजनों के दबाव में और प्रशासनिक दबाव में आपने परिजनों को मिलने नहीं दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो हमारे पास वीडियो फुटेज है। उनकी माँ के सामने पुलिस ने उनका बयान लिया है। उनकी बहन पूरा समय वहाँ पे उपलब्ध थी। 100 डायल पुलिस को बुलाया, उसके बाद आपने कहना चाहिए परिजनों को मिलने दिया। बिल्कुल नहीं। पुलिस तो जब उनके जो लड़की के पक्ष वाले थे, वो तो काफ़ी देर से आए थे। कितने बजे भर्ती की गई थी मृतक को? एक अंदाजन 4 बजे, 3:30 4 बजे का समय होगा। कितनी देर बाद अब पता लग गया था प्रबंधन को कि नहीं रही युवती? 4 से 5 मिनट में हमने डिक्लेयर कर दिया था रिलेटिव्स को। तो मृत होने के बाद में सर फिर आईसीयू में भर्ती किया जाता है क्या? भर्ती थी ही नहीं ना वो। देखिए, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो ओपीडी में ही वो उनका इलाज किया गया। कैजुअलिटी में हमारे नोट्स है। अब देखिए, कोई पेशेंट अगर आता है और पुलिस को समय लगता है, तो आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसको यहीं रास्ते पे रख दें? नहीं, भले बिल्कुल वो मृतदेह है, लेकिन मृतदेह को सम्मान देना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल सही है। परिजनों का आरोप है सर, उस बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। नहीं, देखिए, जानकारी तो हम दे ही रहे हैं। और रही बात आईसीयू में इलाज की, तो आप उनसे पूछिए कि हमने एक इंजेक्शन दिया हो, कोई टैबलेट दी हो, उनसे कोई दवाई मंगवाई हो, उनको कोई इंजेक्शन बोला हो, या उनके किसी, अगर हम इलाज करेंगे तो कुछ तो करेंगे कि उनको कहीं हमने प्रिक किया हो, तो उनकी बॉडी पे आपको दिख जाएगा। कुछ भी नहीं किया है। चलिए सर, आप ये बता दें कि कल्पना वर्मा जी को यहाँ लाया गया था तो किस स्थिति में थी वो, क्या हुआ था उन्हें? देखिए, वो क्या हुआ था वो तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। दूसरी बात, किस स्थिति में थी, वो बेशुद्ध अवस्था में थे। हमारे डॉक्टर्स ने यहीं पे कॉरिडोर में उनको चेक किया। कॉरिडोर में चेक करने के बाद पल्स नहीं थी। ऐसे पेशेंट को हम लोग शॉक देते हैं, ईसीजी निकालते हैं, और उस हिसाब से अगर पेशेंट शॉक देने के बाद रिवाइव होता है तो इलाज करते हैं। और वो पेशेंट रिवाइव नहीं होता है तो फिर हम लोग घोषित करते हैं, जो किया गया इस केस में। सर, इसके पहले भी पूर्व में भी विवांता हॉस्पिटल में मतलब एक और आरोप लगे थे। बादल भारद्वाज प्राथमिक और सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से कहना चाहिए दूसरे हॉस्पिटल में गए थे और उसकी भी मीडियाबाजी हुई थी। देखिए, वो तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, उन्होंने क्या बोला था और क्या है। वो आप बेहतर है उनसे ही बात कीजिए। आप बताएं सर, आप विवांता हॉस्पिटल के बारे में बताएं, किस तरीके से चल रहा है प्रबंधन और सारी स्थितियाँ? स्थिति तो बहुत अच्छी है। जो विवांता में जो सुविधाएं, विवांता ने ऐसी सुविधाएं प्रदान की है छिंदवाड़ा को, जो पहले छिंदवाड़ा में नहीं थी। आपके मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ऐसे हैं छिंदवाड़ा में, जो कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स वहां आके इलाज करते हैं। हमने सारी की सारी टीम जो है वो फुल टाइम यहाँ पे सैलरी बेस पे रखी हुई है, जो कि पूरे समय में सिर्फ और सिर्फ विवांता में सेवाएं देते हैं। और काफ़ी डिवोटेड टीम है हमारी, जिसमें हमने कई क्रिटिकल पेशेंट्स हमने बाहर निकाले हैं। हमने ऐसे पेशेंट्स निकाले हैं जिनको नागपुर से रेफ़र किया गया था। हेड इंजरी हमसे पहले कोई लेता नहीं था। विवांता एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको सीटी, सोनोग्राफी, आईसीयू ये सब मिल जाता है। अगर आप बाकी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं हेड इंजरी का पेशेंट लेके, तो सीटी स्कैन आपका कहीं और होगा, डॉक्टर कहीं और इलाज करेगा, और आईसीयू में कहीं और आपको एडमिट होना पड़ता है। लेकिन ये दिक्कत आपको विवांता में नहीं आती है। इसलिए बहुत हद तक कि हेड इंजरी के पेशेंट्स अभी हम लोग ले रहे हैं, हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। हमने सक्सेसफुली काफ़ी पेशेंट्स निकाले हैं। डॉक्टर बलराम जी, बिल्कुल सही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन हम पिछले 3-4 महीने पीछे लौटते हैं तो विवाद की कहीं ना कहीं मतलब कहने से विवाद और विवांता का चूली दामन का साथ है। कर्मचारियों का
एक अप्राकृतिक संबंधों के लेके भी कहना चाहिए वायरल हुआ, वीडियो शिकायत हुई, उसके बाद में बादल भारद्वाज का हुआ और अभी ये युवती की मृत अवस्था में इलाज की स्थिति है। ऐसा क्यों होता है जब सारी सुविधा हम अच्छे से दे रहे हैं? इसका देखिए, सुविधाएं देना मेरा काम है। एम्प्लॉई यहाँ के बाहर क्या करता है उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, और जो भारद्वाज जी ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और ये घटना में भी जो आप बोल रहे हैं चोली दामन का साथ है, इसमें हॉस्पिटल ने क्या करना चाहिए? अगर आप मुझे बता पाएँ तो आप बताइए, हॉस्पिटल ने क्या करना चाहिए था? अगर कोई पेशेंट सीरियस अवस्था में आता है तो उसने वहीं से वापस कर देना चाहिए। नहीं सर, हम तो जो हमें शिकायत है और जो हमारे पास कहानी निकल के आई है हम उस पर बात करेंगे। देखिए, आप जो मेरे से पूछ रहे हैं विवादों में क्यों घिरा है, इसका जवाब मैं कैसे दूं? अब जो आपके सामने सत्य है, और हमारे पास में तो सारा डेटा है, रिकॉर्डिंग है, हमने पेशेंट से क्या लिया है, उनके ओपीडी पेपर ही बने हैं, उनके कभी आईसीपी पेपर बने ही नहीं है, इंडोर केस पेपर। तो ये जो चीज़ बोली जा रही है ये तो उन लोगों से पूछनी चाहिए ना कि जो लिख रहे हैं। आपका नाम, पद और संस्थान का नाम सर? मेरा नाम बलराम मेघानी है, मैं डायरेक्टर हूँ वेदांता हॉस्पिटल का।